वो दरिंदे, वो जिहादी गुंडे अपने मुंह पर ढाटा मार करके, काला पट्टा मार करके पूरे मेवात को जला रहे हैं। आपकी सुरक्षा भगवान भरोसे है महानुभाव। अब तो आपको ही निर्णय करना पड़ेगा, आप जियोगे या इस प्रकार से मरते रहोगे? कब तक इन दरिंदों पर कुचलते रहोगे आप लोग? निर्णय आपके हाथ में है। हमारे जितने देवी देवता महापुरुष हुए, सबके एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है। शस्त्र और शास्त्र दोनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं। माला और भाला की उपासना करने वाले हम लोग हैं। लेकिन जब से हमारे हाथ में केवल माला रह गई, भाला छूट गया, आज हमको अपनी सुरक्षा के लिए जान के लाले पड़े हुए हैं। इस समय पूरा मेवात दंगों की आग में झुलस रहा है। आप लोग मीडिया के द्वारा देख रहे हैं वहां की खबरों को कि किस प्रकार से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक हिंदू आबादी को टारगेट किया गया, किस प्रकार से मंदिरों को टारगेट किया गया, चुन चुन करके एक एक हिंदू के कारोबार, उनके व्यापार को चौपट किया गया, उनके घरों को टारगेट किया गया। और ये जो 4 मौतें बता रहे हैं मीडिया कर्मी, ये रियल नहीं है। कितने लोग आज भी वहां से लापता हैं, और जो वहां से जब भगे हैं वो उन बेचारे बाहर के लोग हैं, उनको नहीं पता था कि हम कहां जाएंगे। अपनी प्राण की रक्षा में वो जहां भी उनको जगह मिली वहां पर भाग गए। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनका आज तक पता नहीं है वो कहां है। इस दंगे को लेकर के आप जब नेताओं के व्यूज को देखेंगे, उनको सुनेंगे, तो इस दंगे का कर्ता धर्ता मास्टरमाइंड मोनू मानेसर को मान रहे हैं। आप सोचिए कि किस प्रकार से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक एक करके टारगेट करके कब से इसकी भूमिका लिखी जा रही थी, कब से तैयारियां की जा रही थी इस दंगे की, और किस किस प्रकार से छतों पर पत्थर पहुंचाए गए, पेट्रोल बम बनाए गए। इसमें मोनू मानेसर का क्या दोष है? और मोनू मानेसर तो वहां गए भी नहीं। अब कोई व्यक्ति अपने हिंदू यात्रा में जाने के लिए कोई कह दे कि मैं भी उस यात्रा में आऊंगा, और उसको लेकर के पूरे के पूरे जिहादी एकत्रित हो जाएं और उनको चैलेंज देने लग जाएं, तो ये तो कुछ में मोनू मानेसर का कुछ दोष होता नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र है। ये तो मेवात से शुरुआत है। मेवात के हालात हिंदुओं के क्या है आप लोग जानते हैं कि इतना बड़ा दंगा हो गया, पुलिस तक को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि पुलिस उनकी आबादी में जाना ही नहीं चाहती है। पुलिस भी उनके बीच में जाने से डरती है। ये वही मेवात है जहां पर 19 साल में 50 गांव से हिंदू समाप्त कर दिया गया, जहां पर सरेआम गोकशी होती है। वो गौ हत्यारे दरिंदे सरेआम गौ माताओं को चौराहे पर काट देते हैं। ये वही मेवात है। अगर ये मेवात हरियाणा, राजस्थान, बीच भारत में नहीं होता, यदि किसी बॉर्डर पर होता, तो अब तक अलग देश बन गया होता। इस मेवात के अंदर क्या चल रहा है, ये नमूना, छोटा सा नमूना आपके सामने आया, लेकिन पूरा नमूना भी नहीं आया है। अभी भी हमारे बहुत सारे भाई, अपने मूर्ख हिंदू, एक अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके उनको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है, वो अभी भी प्रेम और भाईचारे की बात कर रहे हैं। कहते हैं इस दंगे के अंदर मुसलमान लोगों ने आकर के हिंदुओं की सुरक्षा की। मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं को मारा किसने? क्या किसी हिंदू ने मुसलमान को मारा है? दंगे की शुरुआत कहां से हुई? आज हिंदू इतना दीनहीन विवश इस देश में हो चुका है कि वो अपने धार्मिक क्रियाकलाप भी नहीं कर सकता, वो मंदिरों पर जाकर जलाभिषेक भी नहीं कर सकता, वो शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकता। ऐसी देश में यत्र तत्र सर्वत्र घटनाएं घटित हो रही हैं। अब आप सोचिए, सरकार ने तो अपना हाथ पीछे खींच लिया है। वहां के माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। जब सरकारें आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, तो आपकी सुरक्षा भगवान भरोसे है। और हिंदुओं में इतना दम नहीं है जो स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके। हम तो केवल अपने कारोबार को, व्यापार को, पैसे को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और आपने देखा अभी मेवात दंगे के अंदर क्या आपका पैसा काम आया? जो जो व्यक्ति थोड़ा सा सक्रिय था सनातन के लिए, ऐसे ऐसे व्यक्ति मेरे बहुत सारे अपने मित्र हैं जिनके कारोबार वहां पर चौपट कर दिए गए। उनका गुनाह केवल इतना था कि वो हिंदू थे। घर जमीन बेच करके जिन लोगों ने अपनी आजीविका के लिए थोड़ा बहुत भी अपना पुरुषार्थ करके कुछ कारोबार खड़ा किया, उसको इन जिहादी दरिंदों ने जराने में जरा सी भी रहम नहीं खाई। क्या स्थिति हुई है? आज एक फिर इस दंगे को एक नया रूप दिया जा रहा है। आज फिर वो सारे के सारे सेकुलरिज्म का राग अलापने वाले अपने हिंदू गद्दार फिर इसको प्रेम और भाईचारे की बात करने लग गए। आप देख रहे हैं अभी जिन मुसलमानों ने हिंदुओं को टारगेट करके मारा है, वही मुसलमान अब मेवात के अंदर शांति यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये सब कुछ छल फरेब है, सब कुछ दिखावा है। अभी हमारे मीडिया कर्मी दिखा रहे हैं कि देखो, कुछ लोग इस प्रेम और भाईचारे को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान लोगों ने प्रेम और भाईचारे का एक मिसाल कायम की है। और वो मिसाल क्या है? टीवियों पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मुसलमान लोगों ने जाकर के एक गुरुकुल की सुरक्षा की। मान भावो, मुसलमानों को उस गुरुकुल की सुरक्षा करना उनकी व्यवस्था थी। उन गुरुकुल की सुरक्षा में ही मुसलमान सुरक्षित थे। यदि वो गुरुकुल ढह जाता
वो संस्कृति का मंदिर ढह जाता तो क्या उस गांव के अंदर रहने वाले मुसलमान सुरक्षित हो पाते? उन लोगों ने आपके गुरुकुल को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वो आपकी संस्कृति का सम्मान करते हैं, इसलिए गुरुकुल नहीं बचा। उन लोगों ने गुरुकुल को बचाया अपनी सुरक्षा के चलते, क्योंकि गुरुकुल पर यदि कोई आंच आएगी तो हम भी उस आंच में झुलस जाएंगे, हम भी उसमें जलेंगे, हम भी नहीं बच पाएंगे। ये सारी की सारी बात है। लेकिन आज भी हमारे भाइयों को सुलाने का मीडिया प्रयास कर रहा है, सच्चाई कोई दिखाना नहीं चाहता। कुछ राष्ट्रवादी चैनल है जो सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, लेकिन रवीश जैसे भाड़ तो आज भी वो तो जो है पूरा की पूरा इस दंगे का मास्टरमाइंड मोनू मानेसर को माना जा रहा है। आज इस देश में हिंदुत्व की बात कहना गुनाह हो चुका है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप जरा सोचिए ये देश किस दिशा में जा रहा है। आप सुरक्षित नहीं, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं, आपका घर, कारोबार, व्यापार सुरक्षित नहीं है। कितने भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया गया, आप लोगों ने देखा है सब कुछ। आखिर कब तक हम दीनहीन और लाचार बने रहेंगे? आखिर कब तक हम कोई निर्णय नहीं लेंगे? क्या मुंह बन करके देखते रहेंगे हम? और यदि यही हालत रही तो मैं उन मेवात के अंदर रहने वाले फंसे हिंदुओं से कहना चाहता हूं, आप लोग वहां से निकल जाओ, वहां से सुरक्षित स्थानों पर जाओ, तुम्हारा जीवन सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जब सरकार कह रही है हम किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते, आपके पास वो दम नहीं है जो आप किसी से भिड़ पाए, आपकी कोई तैयारी नहीं। आपने देखा उनके छोटे छोटे बच्चों को मैंने आग लगाते देखा है, पेट्रोल बम फेंकते हुए देखा है। आपके वो मासूम से बच्चे, वो बचपन से फूल की तरह कोमल बच्चे, क्या वो उन दरिंदों के बीच जीवन जी पाएंगे? हिंदू का जीवन तो अब संकट में है, निश्चित रूप से संकट में है, क्योंकि हम कायर बन चुके हैं। हमको केवल अपना व्यापार दिखाई दे रहा है, केवल पैसा दिखाई दे रहा है। दूसरा वर्ग है उसको पैसा नहीं चाहिए। अरे पैसा तो तुम लोग उनके लिए कमा रहे हो, वो एक मुहिम लेकर के, मिशन लेकर के चल रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अब भी यदि आपकी आंखें नहीं खुलती इस दंगे को देख करके, ये मेवात में पहला ट्रायल हुआ है और उस ट्रायल में पूरी तरह से वो लोग सफल हुए हैं। आपको टारगेट करके एक एक हिंदू को बड़कल मोड़ देख लो, नगीना देख लो, नूह देख लो, और नूह से 18 किलोमीटर वो गुरुकुल भादस, उस गुरुकुल को टारगेट करने की क्या आवश्यकता थी? क्या वहां मोनू मानेसर गए थे? जो हमारी संस्कृति के केंद्र हैं उन मंदिरों को टारगेट करना इनका धर्म है, उनको तोड़ना इनका धर्म है। वहां 500 लगभग दरिंदों की, उन लुटेरों की, उन आतंकवादियों की फौज उस गुरुकुल पर आक्रमण करने के लिए चल देती है। हिंदू और मुसलमानों ने आकर के उस गुरुकुल की रक्षा की है, लेकिन मुसलमान आए, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको प्रेम, सद्भाव, भाईचारा मत समझो। उनकी व्यवस्था थी, क्योंकि गुरुकुल में ही उनकी सुरक्षा नहीं थी, इसलिए उन्होंने गुरुकुल में आकर के गुरुकुल को बचाने का काम किया है। हमको आज इस भाईचारे से बाहर निकलना पड़ेगा। आप सोचिए, कभी भी भाईचारा संभव नहीं हुआ, ना कभी हो सकता है। इस गांधी के पापों को भारत आज तक झेल रहा है। 1947 में जब पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान का, मेरे देश के 2 टुकड़े हुए, और 2 टुकड़े केवल धर्म को लेकर के हुए थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम अलग हैं, हमारी मान्यता अलग है। एक व्यक्ति गाय को मां मानता है और एक व्यक्ति गाय को चारा मान करके खा जाता है। दोनों की विचारधारा कैसी समान हो सकती है? इसी विचारधारा के आधार पर भारत मां के 2 टुकड़े हुए। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना। लेकिन इस गांधी ने पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया और भारत को केवल धर्मशाला बना करके रख दिया। 1947 में 19 दिसंबर को गांधी मेवात में पहुंचे और वो मेवात की सारी गंदगी साफ हो रही थी। आज जो आप जो दंगे देख रहे हो, ये सारा का सारा करता धरता, इसका मास्टरमाइंड तो मैं गांधी को मानता हूं। ये सारे मुसलमान वहां से जा रहे थे। झरसा मेवात के अंदर गांधी गए और गांधी ने जाकर के उनको रोका और कहा तुम यहां से ऐसे नहीं जा सकते, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक नहीं जा सकते। गांधी रोड पर लेट गए जाकर के और कहते हैं मैं मर जाऊंगा, तुम अपने वाहनों को लेकर के जाना चाहते हो, मेरे शरीर के ऊपर होकर के लेकर के जाओ, तब तुम जा सकते हो। इस गांधी ने हाथ जोड़ जोड़ करके उन्हीं दरिंदों को रोका जो आज आपके मंदिरों को लूट रहे हैं, जिनसे आज आपका जीवन भयक्रांत है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं भाई, अब स्थिति बड़ी भयानक हो रही है, पूरे देश की स्थिति भयानक हो रही है। इस समय हम एक निर्णायक मोड़ पर हैं। हिंदुओं को अब कुछ ठोस निर्णय कर लेने चाहिए। अपनी सुरक्षा का तो कम से कम इंतजाम कर लेना चाहिए। संपत्ति आपने कमाई, मानभाव, ये संपत्ति साथ में नहीं आई, किसके संपत्ति साथ में आ गई? जब तक तुम स्वयं सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारी संपत्ति क्या काम करेगी? आपने देखा कश्मीर के अंदर, देखा आपने ये संपत्ति काम आ पाई? पाकिस्तान के अंदर देखा आपने? अभी देख लिया एक एक व्यक्ति को टारगेट करके, जिसने बेचारे ने 2 जून की
रोटी कमाने के लिए कड़ी मेहनत की, उसने जैसे तैसे करके एक आशियाना खड़ा किया। जिहादी दरिंदों ने उस आशियाना को आग लगाने में लेश मात्र भी रहम नहीं खाया। कितनी हमारी मां बहन बेटियों के साथ में वो स्थिति होती, वो तो वहां कुछ पुलिस अधिकारी मौजूद थी, उन्होंने जाकर के बचाया, और कितनों के साथ हुआ किसी को क्या पता है। स्थिति भयानक है। मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि आपने जो नशा किया हुआ है प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का, अब तो कम से कम वो भांग का नशा उतर जाना चाहिए। आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जो कुछ हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मसार हैं। अच्छा नहीं हुआ। किस प्रकार से एक एक व्यक्ति को टारगेट किया गया है। छोटे छोटे उनके बच्चों ने, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों ने इस दंगे में भाग लिया है। हजारों मोटरसाइकिल जिनके नेम प्लेट जिन पर नहीं है, नंबर प्लेट जिन पर नहीं है, वो दरिंदे, वो जिहादी गुंडे अपने मुंह पर ढांटा मार करके, काला पट्टा मार करके पूरे मेवात को जला रहे हैं। प्रशासन मौन बैठा, प्रशासन को खुद अपने जान के लाले पड़े हुए हैं। आपकी सुरक्षा भगवान भरोसे है महानुभाव। अब तो आपको ही निर्णय करना पड़ेगा, आप जियोगे या इस प्रकार से मरते रहोगे। कब तक इन दरिंदों पर कुचलते रहोगे आप लोग? निर्णय आपके हाथ में है। हम कभी हिंसा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जब धर्म पर संकट हो तो हर निर्णय हमको लेने पड़ते हैं। अपनी सुरक्षा से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं होती। जब आप ही खुद असुरक्षित हो तो इन सिद्धांतों का, तोते सिद्धांतों का क्या होगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जितने देवी देवता महापुरुष हुए, सबके एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है। शस्त्र और शास्त्र दोनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं। माला और भाला की उपासना करने वाले हम लोग हैं। लेकिन जब से हमारे हाथ में केवल माला रह गई, भाला छूट गया, आज हमको अपनी सुरक्षा के लिए जान के लाले पड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण को देखो, सुदर्शन चक्र उनके हाथ में रहता है। भगवान राम को देखो, निश्चरहीन कर्म ही भुज उठाए प्रणकीन प्रतिज्ञा करते हैं, वो प्रत्यंचा चढ़ा करके रखते हैं। भगवान शिव को देखो, किसी भी महापुरुष को देखो, महावीर, बजरंगी, हनुमान को देखो, ये हनुमान के भक्त इतने नपुंसक हो रहे हैं, हनुमान के भक्त इतने दीनहीन लाचार हो रहे हैं, जिनको आज अपनी सुरक्षा के लिए सरकार के हाथ जोड़ने पड़े और सरकार भी उनकी सुरक्षा करने में नाकाम है। ये निर्णय तो आपको करना पड़ेगा। आप सोचिए कि आप अपने बच्चों का भविष्य क्या देख रहे हो। इतिहास न तुमको माफ करेगा, याद रहे, पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी। यदि बांध बांधने से पहले जल सूख गया तो धरती की छाती पर दरार पड़ जाएगी।